हाँ, कावा कावा बेबी, ओ सोनू, कावा कावा। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो विभक्तोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चारिमां त्वां प्रपन्नम्। ग्रा- ग्रा- तो एक बार फिर से परमपिता परमात्मा के असीम अनुकंपा का धन्यवाद करते हुए, उसके प्रति नतमस्तक होते हुए, जो हमें इस सत्संग में लाने के लिए प्रेरित करती है, उस कृपा का धन्यवाद करते हुए, और आप सभी सत्संग में आने वाले साधकों का अभिनंदन करता हूँ। आपके हृदय में बैठे हुए मेरे परम इष्ट श्री कृष्ण के चरणों में सादर नमन करता हूँ। आजकल भगवान श्री रमण महर्षि के एक अमर ग्रंथ उपदेश सार, उसको आधार बनाकर हम आपस में कुछ संवाद, कुछ भगवत चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में कुछ श्लोक हो गए थे, कुछ उसी यात्रा को हम आज आगे बढ़ाते हुए और थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे कल हमने श्लोक नंबर 15 किया था, इसमें नष्टमानसोत्कृष्ट योगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः। इसका मतलब ये था कि वो उत्कृष्ट योगी जिनका मन ध्यान करने से नाश हो गया, नष्ट हो गया, अर्थात शांत हो गया, उनकी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, उसके लिए उनको अब कुछ करना कराना बाकी नहीं रहता। इस श्लोक के ऊपर हमने कल विराम दिया था। इसको साथ में रिलेट करते हुए थोड़ा सा और आगे चलेंगे। आगे के श्लोकों में कहते हैं दृश्यवारितम चित्तमात्मनः चित्वदर्शनम तत्वदर्शनम। इसका अर्थ है दृश्यवारितम, यानी जो दृश्य से उपराम हो गया। दृश्य से उपराम हो जाने का मतलब जो दृश्य से अफेक्ट नहीं हो रहा और उसको अलग से खड़े साक्षी भाव से देख सकता है। आमतौर पे हमारा क्या होता है कि हम दृश्य के साथ एक हो जाते हैं, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। तो ऐसा साधक जो दृश्य से अलग खड़ा होके उसको निर्विकार रूप से देख सके, उसको कहेंगे दृश्य वारितम चित्तम। ऐसा चित्त, ऐसा मन जो दृश्य से उपराम हुआ। आत्मनः चित्व दर्शनम करोति, अपने अंदर चेतन सत्ता का दर्शन करता है। कहने का अर्थ है कि अगर दृश्य से अलग हो जाए तो चेतन सत्ता का अनुभव अपने अंदर हो जाता है। इसी को कहते हैं तत्व दर्शनम। इसी का मतलब है कि वो तत्व दर्शन अर्थात तत्वबोध। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, तत्व दर्शन,
तत्व साक्षात्कार। तो इस तरह से इसको आप जो भी नाम दें, यहाँ पे भगवान रमण महर्षि तत्व दर्शन कह रहे हैं, जो अंतिम अवस्था है। तो इसलिए दृश्य से अलग होके जो दृश्य को दृष्टा बन के देख सके, उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई ना करे, वो अपने अंदर ही उस तत्व का दर्शन कर लेते हैं। इसके आगे का श्लोक कहता है कि मानसम तो किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवात। मानसम तो किम मार्गणे कृते, कहते हैं कि ये मानसम यानी मन, ये क्या है? मानसम तो किम, आखिर ये मन है क्या? मार्गणे कृते का मतलब होता है खोज करने पर। जो साधक है वो जब उसकी खोज करता है तो क्या पता चलता है? न एव मानसम, उसको पता चलता है कि मन तो है ही नहीं। यानी मन की खोज करने निकलते हैं तो मन मिलता ही नहीं कहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा, भगवान ने, कि ये मार्ग आर्जव है, ये मार्ग बहुत सरल है। भगवत प्राप्ति बहुत सरल मार्ग है, अपनी खोज बहुत सरल है। इसलिए क्योंकि इसमें हमें ना तो कहीं से कुछ किसी को लाना है, ना कहीं किसी से कुछ पूछना है, ना किसी चीज का निर्माण करना है, ना किसी से कुछ मांगना है। बस केवल अपने अंदर ही घूम जाना है बस। तो ये बिल्कुल सरल मार्ग है। भगवत प्राप्ति जितना सरल मार्ग है उतना ही कठिन हमने बनाया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक कहते हैं, वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विद्यहं मना। वृत्तयः तु अहम वृत्तिम आश्रिताः। बिल्कुल सीधा सीधा लिखा कि जो मन की वृत्तियां हैं, मन के अंदर जो थॉट्स, मन के अंदर जो संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं, वृत्तयः तु अहम वृत्तिम आश्रिताः, अहम वृत्ति के ऊपर ही सारी आधारित है। अहम वृत्ति किसको कहते हैं? कि ये मैं हूं। सबसे पहली वृत्ति, सबसे पहला थॉट जो हमारे अंदर आता है वो है कि मैं हूं, अपनी पहचान, मैं हूं। तो इस वृत्ति के आते ही सारी की सारी वृत्तियां इसके ऊपर आधारित हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अहमता है, हमारी मैंपना है, उसके ऊपर हमारा मन निर्भर करता है। तो भगवान रमण महर्षि ने बहुत बड़े सत्य की तरफ यहाँ पे एक इशारा किया, वृत्तयो मनः, कि ये जितनी वृत्तियां हैं वो मन ही हैं। तो इसलिए वृत्ति अहम मनः, क्योंकि मन क्या है? मन तो बंडल ऑफ थॉट्स है, वृत्तियों का एक समूह है, वृत्तियों का बंडल है। तो इसलिए क्योंकि वृत्तियों में सबसे पहली वृत्ति मैंपना, सबसे पहली वृत्ति मैं यानी अहम, तो इसलिए मन और कुछ नहीं है, मन अहम ही है। अहम मनः, कि विद्धि अहम मनः, इस मन को तुम अहम ही मानो। कि ये जो हमारा अहंकार है जिसकी हम खोज करते हैं, या जो मन है जिसकी हम खोज करने निकलते हैं, तो लास्ट में पता चलता है कि ये दोनों एक ही हैं, और वास्तव में ये दोनों है ही नहीं। इसी के साथ रिलेटेड एक और श्लोक आ रहा है आगे, अहम अयम कुतो भवति। अयम अहम मतलब यह मैं, ये मैं की वृत्ति, कुतो भवति, ये अहंकार कैसे होता है, कहां से होता है? चिन्वतः, चिन्वतः का मतलब जो खोज करने साधक निकलेगा, उसको उस खोज करने पर क्या होगा? ऐ अहम पतति, ये अहम गिर जाता है, ये अहम गायब हो जाता है, ये हम लीन हो जाता है। कैसे? निज विचारिणम, अपना विचार करने पर, अपने स्वरूप की तरफ विचार करने पर ये अहम नाश हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये जो 4 श्लोक हैं, इन चारों श्लोकों को हम अब एक साथ इनके ऊपर विचार करेंगे, है ना। पहला श्लोक था, दृश्यवारितम चित्तमात्मनः चित्तदर्शनम तत्वदर्शनम, मानसम तो किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्गार्जवात्, वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो मनो विद्यहं मनः।
और अहमयम कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत्यहम निज विचारणम। तो आइए इन श्लोकों के ऊपर थोड़ा सा भगवान की प्रेरणा से कुछ विचार करके देखते हैं। कल तक जो हमने किया था उस उत्कृष्ट योगी की बात, उस श्रेष्ठ योगी की बात हो रही थी जिसने ध्यान करके अपने मन का नाश कर लिया। वास्तव में भजन भी यही है कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कि जो मन के संकल्प विकल्प मिट जाए एक बार, तो वो बस भजन यही है, और इसके अलावा और कुछ ना बाकी नहीं है, कुछ करना बाकी नहीं है। तो इसलिए वहां पे कहा गया कि ऐसे योगी के लिए, ऐसे श्रेष्ठ योगी के लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चन। उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, गीता कहती है। और मजेदार बात क्या है कि उसका मन स्वस्थ हो गया, मन स्व में स्थित हो गया। जो स्वास्थ्य की परिभाषा करते हैं, तो कई तरह की परिभाषाएं स्वास्थ्य की मिलती हैं। WHO कुछ कहता है, वो हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग को स्वस्थ कहता है। फिजिकली हम ठीक हो, मेंटली ठीक हो, सोशली ठीक हो, तो हम स्वस्थ हैं। लेकिन उसके बाद हमारी तरफ से कुछ और, हमारे मनीषियों ने कुछ और भी उसमें जोड़ा। उन्होंने कहा कि एक डायमेंशन इसकी स्पिरिचुअल भी होनी चाहिए। जैसे 3 डायमेंशन हेल्थ की होती हैं, फिजिकल, सोशल, मेंटल, एक स्पिरिचुअल डायमेंशन भी होनी चाहिए। तो इसलिए स्पिरिचुअली हेल्दी भी होना चाहिए। इसको काफी लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया, काफी लोगों ने, लेकिन ऑफिशियली अभी ऐसा कुछ उनकी डेफिनेशन में चेंज नहीं आया। खैर, ये तो WHO की बात। फिर अगर आप आयुर्वेद में देखें तो उसमें स्वस्थता को क्या कहेंगे, स्वस्थ होने को क्या कहेंगे। उसमें है कि हमारी सप्त धातुएं, हमारे 5 जो हमारे ये हैं 3 विकार हैं, ये सारे के सारे सम हो जाए, वात पित्त का सम हो जाए, हमारे सप्त धातु सम रहे, हमारे पंचभूत सम रहे, उसको हम कहेंगे ये स्वस्थ हो गए। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारा जो मार्ग है, स्पिरिचुअल जो रास्ता है, उसमें हम स्वस्थ किसको कहते हैं? वो स्वस्थ है जो अपने स्वरूप में स्थित है, स्व में जो स्थित है वो स्वस्थ है। तो उस स्वस्थ की बात यहाँ पे भगवान रमण महर्षि ने किया कि ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ हो गया, उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। अगर कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी, कुछ ना कुछ रोग रहेगा। सबसे बड़ा रोग क्या है? कोवा दीर्घ रोगो, हमारे शास्त्रों ने कहा, क्वेश्चन किया, को वा दीर्घ रोगो, ऐसा क्रॉनिक डिजीज कौन सी है? उसी लाइन में जवाब दिया, भव एव साधो। ये जो भव सागर है ना, जो संसार हमने जो रचित कर लिया, बना लिया, ये सबसे बड़ा रोग है। और किमौषधम तस्य, उसकी औषधि क्या है? विचार एव, केवल विचार, विचार ही उसकी औषधि है। वैसे तो विचार से होता क्या है कि हमारे सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। रोग क्या है? ये मैं हूं, ये मेरा है, ये सबसे बड़ा रोग है। सबसे पहली वृत्ति जो मन में आई थी वो यही थी कि मैं। और उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने कहा कि ये मैं, अपने आप की तरफ इशारा किया, ये मैं। उसके बाद फिर मुझे आसपास जो कुछ दिखाई दिया, वहां से मैंने जो जो कुछ अचीव किया, उसको कह दिया ये मैं। जैसे मुझे नाम दिया गया कुछ। अगर कोई पूछता है तुम कौन, मैं कहता हूँ मैं दिनेश, मैं पुरुष, मैं स्त्री। उसके बाद जो नाम के बाद रूप, कि मैं ये शरीर। उसके बाद योग्यता,
मैं ऐसा, मेरा पद, मैं ये, मैं वो। तो पद हो गई, योग्यता हो गई, बल हो गया, बुद्धि हो गई, जितने भी गुण बाहर से हमें इनकलकेट किए, कुछ आए, तो हमने उनको अपनी पहचान बना लिया, कह दिया कि ये मैं। जैसे ये मैं हुआ तो ये सारा संसार बन गया, और ये सारा संसार एक रोग हो गया। को वा दीर्घ रोगो भव एव साधो, ये भव ही रोग है, ये संसार ही रोग है। और जो इस संसार को दूर से खड़ा होकर देख सके, तो वो अपने स्वरूप में रह जाए, स्वरूप में स्थित रहे, आत्मा के लेवल पे रहे, उसको फिर ये सारी चीजें अफेक्ट ना करें, तो वो कैसा हो जाएगा? दृश्य वारिता। कल मैंने जो कुछ शब्द इंट्रोड्यूस किए थे, दृश्य, दृष्टा और दर्शन। तो दृश्य का जो दृष्टा बन के देखता रहे, दृश्य ना बने। हम क्या है कि हम दृश्य बन जाते हैं, हमें जो दिखाई दे रहा है हम समझते हैं कि हम ये हैं, संसार को अपने अंदर रख लेते हैं, तो कहते हैं ये मैं हूं। संसार की जो चीजें हैं उसको अपने अंदर कल्पित करके हम कह देते हैं ये मैं हूं। तो ये, अच्छा, फिर उसी तरह से उससे पैदा हो जाता है ये मेरा, ये मैं हूं और ये मेरा है। जैसे मैं और मेरा आ जाता है, तो फिर तू और तेरा भी आ जाता है, फिर यह और वह भी आ जाता है, यह वो वह, तू मैं तेरा मेरा, ये सारी चीजों से संसार बन जाता है, इतना बड़ा संसार। और उसमें इतनी मल्टीपल एक्टिविटीज हो रही होती हैं, ये सारी की सारी। स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट हुआ अहम से, मैं। तो उस मैं की खोज करने को कहते हैं। कहते हैं कि जब दृश्यवारितम, जब दृश्य से उपराम हो गए, दृश्य से आप अलग खड़े होकर उसको देखने लायक हो गए, ऐसा चित्त, ऐसा मन, आत्मनः चित्व दर्शनम करोति, अपने अंदर ही चित्व का यानी चेतना का, कॉन्शियसनेस का दर्शन करता है। दर्शन का मतलब यहाँ पर है अनुभव करता है। वो दर्शन आम दर्शन जैसा नहीं है। आम दृष्टा और दृश्य उसमें दो नहीं होते, एक ही हो जाता है वहां पर। तो इसलिए उसको हम अनुभव, अनुभूति या अनुभव भी कह देते हैं। आत्मानुभूति, आत्म अनुभव, उसी का नाम स्वस्थ होना है, उसी का नाम तत्व बोध है, उसी का नाम तत्व दर्शन है। ये भगवान ने यहाँ कहा। अच्छा, आप देखिए कि जब भी कभी आज तक किसी भी साधक को, किसी भी भक्त को, किसी भी ज्ञानी को कहीं भी कुछ प्राप्ति हुई, बाहर से कभी भी नहीं हुई, हमेशा अपने अंदर से ही हुई। आत्मनः, आत्मनः आत्मनि, बस अपने अंदर ही सब कुछ मिलेगा। अपने अंदर आनंद स्रोत बह रहा है। एक मुझे भजन याद आ रहा था, सुबह से गूंज रहा था मन में, वही बात कि बचपन में हम यही वचन भजन सुनते सुनते बड़े हुए। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी दिल उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर दिल उदास है। अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। हमारे अंदर आनंद का झरना उमड़ रहा है, हमारे अंदर वो तत्व लबालब भरा हुआ है, बिल्कुल अप टू द ब्रिम। हमारे रोम रोम में आनंद का स्रोत भरा हुआ है, लेकिन हम उदास हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसकी तरफ घूम के देखा ही नहीं। जैसे उसकी तरफ दृष्टि आती है तो उसके बाद कृत्यमस्ति किम, उसके बाद कुछ करने को बाकी रहता भी नहीं। जो कुछ मिलता है अंदर से मिलता है। इस बात को गीता जी में तो खैर जगह जगह बताया, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे में, पांचवें में, 10वें में, 13वें में, 18वें में। उदाहरण के लिए एक एक लाइन बताता हूँ। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि 71वां श्लोक है, लास्ट लास्ट बट वन। पहले दूसरे में पहले 55 देखिए। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मनि एव आत्मनः तुष्टः।
जो स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन की है उसमें ये लिखा है कि अपने अंदर अपने आप में ही संतुष्ट। और तीसरे अध्याय में भी ऐसे ही कहा, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। अपने आप से रति, अपने आप से संतुष्टि, अपने आप में प्रीति, बस बाहर जाने की कभी किसी चीज के लिए जरूरत भी नहीं। और चौथे अध्याय में तो कहा ही था, कल मैंने उदाहरण दिया था, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हे विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः आत्मनि विन्दति। आत्मनि विन्दति ये शब्द है कि उसको, उस ज्ञान को आप अपने अंदर ही प्राप्त करेंगे, अपने अंदर। फिर आगे का 5वें अध्याय में यो अंतः सुखो और अंतराराम तथांतर ज्योतिरेव यः। अंदर ही सुख है, अंदर ही आराम है, अंदर ही तृप्ति है। फिर एक बार आगे देखिए 10वें अध्याय में भगवान ने खुद कहा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। मैं सबके हृदय में आत्मा के रूप में बैठा हुआ हूँ। 13वें अध्याय में फिर ज्ञान वाले उसमें ज्ञान के ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। सबके हृदय में बैठा हुआ है, वही ज्ञान, वही ज्ञेय, वही ज्ञान गम्य। जानने वाला भी वही है, जानने योग्य भी वही है, स्वयं से स्वयं को जानता है। जैसे 10वें अध्याय में भी कहा था अर्जुन ने कि आप स्वयं से स्वयं को ही जान सकते हो। भगवान को कहा कि आपको और कोई जान नहीं सकता, आप स्वयं से स्वयं को जान सकते हो। ऐसे ही फिर उसके आगे कहा 15वें अध्याय में भी, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टः। मैं सभी के हृदयों में बैठा हुआ हूँ, सबके हृदय में। सबके मतलब सब घट मेरा साइया, सुनो घट नहीं कोई, वाघट की बलिहारी जागट प्रगट हुए। हर घट में साईं बैठा हुआ है, स्वामी बैठे हुए हैं, परमात्मा बैठे हुए हैं, लेकिन बस उस घट की बलिहारी जिसमें वो प्रकट हो जाए। फिर 18वें अध्याय में फिर कहा कि वो भगवान सबके हृदय में बैठा हुआ है। वहां पे एक ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, सर्वांतर्यामी रूप से बैठे हुए हैं। तो उसके लिए फिर बाहर कहाँ खोजने जाए? दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, बस गर्दन झुकाने की जरूरत है। और गर्दन झुकाने के लिए अपने अंदर झुका लें या उसके दर के आगे झुका लें जब उसका दरवाजा मिल जाए। और वही आखिरी दरवाजा है, वही आखिरी दरवाजा है, जब वो मिल जाए, जब उसकी शरण मिल जाए। भगवान रमण महर्षि ने तो कहा कि उसकी शरण होना और आत्म साक्षात्कार होना ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ये दोनों पर्यायवाची हैं। एक फकीर थे कोई, वो नेत्रहीन थे, दिखाई नहीं देता था, गली गली घूमते थे, गांव में घूम के घर घर के आगे जाके उनको पता चल जाता था किसी घर का दरवाजा आ गया, उसके आगे खड़े होकर आवाज लगाते थे तो घर के लोग बाहर निकल के उनकी झोली में कुछ डाल देते थे, उनका गुजारा चल जाता था। इस तरह से वो अपना चलता रहता था। एक दिन घूमते घूमते बाजार में वो मस्जिद के आगे जाके खड़े हो गए, उन्हें लगा ये दरवाजा है। उन्होंने कहते हैं कि वहां पे आवाज लगाई, कोई बाहर नहीं आया। फिर दोबारा आवाज लगाई, तिबारा लगाई, कई बार आवाज लगाई तो वहां से कोई निकल रहा था। उसने कहा कि बाबा आप यहाँ किसको बुलाते हो, यहाँ तो कोई नहीं है। बोले कि कोई नहीं क्यों, मुझे पता चल रहा है कि ये तो दरवाजा है। तो कहते कि बाबा ये दरवाजा, ये खुदा का घर है, ये यहाँ से अंदर से कोई नहीं निकलेगा। तो बाबा रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बस कहते बस अब मुझे आज आखिरी दरवाजा मिल गया, अब मैं इसके आगे जाऊंगा भी नहीं। और बस कहते हैं कि वो वहीं बैठ गए, उस दरवाजे के पास बैठ गए। फिर आवाज लगाना भी बंद कर दिया। आने जाने वालों ने देखा, किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने कुछ पिला दिया।
और वो बाबा फिर अपना जब तक जीवित रहे तो वहां से कभी हिले ही नहीं। कहते कि अब मुझे बस आखिरी दरवाजा मिल गया, अब मुझे और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा जो ये आखिरी दरवाजा है ना, ये हमारा अंदर का जो एक रास्ता है ना, यही आखिरी दरवाजा है। जब तक हम बाहर के दरवाजों में देखते रहेंगे, आवाज लगाते रहेंगे, मदद के लिए पुकारते रहेंगे, तब तक हमारा पेट कभी नहीं भरेगा, तब तक हमारी तृप्ति कभी भी नहीं होगी। होगी कब? जब हम अपने अंदर के दरवाजे को दस्तक देंगे। उसके बाद जब आपको अपने अंदर ही महसूस होने लगेगा तो फिर बाहर कोई आएगा भी तो फिर क्या। एक कहते हैं, बहुत सुंदर शेर है, बहुत सुंदर शेर था राहत इंदौरी साहब का। किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, फिर बाहर कौन है? आप तो अंदर हैं, फिर बाहर कौन है? बाहर कोई भी नहीं है, बस अंदर बाहर एक ही है, एक ही तत्व है। और जब मिलेगा तो अंदर से ही मिलेगा। और जब उस मिलने को मिलना भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कभी खोया ही नहीं था। संत कबीर का एक बहुत मशहूर पद है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको उनके पदों के ऊपर तो लोग पीएचडी करते हैं, इतने गहरे मीनिंग वाले पद हैं उनके। वो लिखते हैं, आपन पौ आप ही में पायो, आपन में पायो, आपन पौ आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो जियारा, सदगुरु भेद बतायो। इसमें उन्होंने कहा कि मुझे वो तत्व जो अपने आप अपने अंदर ही मिल गया। कैसे मिल गया, उसके 4 उदाहरण दिए, बहुत सुंदर उदाहरण है। पहला उदाहरण एक पद में उसी पद में लिखते हैं, जैसे सुंदरी सुतले सूती, सपने गयो हेराई, जाग पड़ी पलंग पर पायो, ना कुछ गयो ना आई। अर्थात एक कोई स्त्री अपने बेटे को, छोटे बच्चे को लेकर अपने साथ पलंग पे सोई। सो जाने पे उसको सपना आया कि मेरा बच्चा खो गया। तो बहुत बेचैन हुई, रोने लगी, शोर मचाने लगी, जगह जगह ढूंढने लगी। इसी सीक्वेंस में उसकी नींद खुल गई। जैसे ही नींद खुली तो उसने देखा कि बच्चा तो मेरे साथ सोया हुआ है। तो उसकी सारी घबराहट दूर हो गई। तो वहां उन्होंने लिखा है कि जाग पड़ी पलंग पर पायो, ना कछ गयो ना आई। कुछ गया ही नहीं था जो आ गया, जैसे था वैसे का वैसे ही वहां पे उस तत्व की प्राप्ति हो गई। दूसरा उदाहरण बहुत सुंदर देते हैं, जैसे महिलाएं चक्की पीसती थी। चक्की पीसते किसी महिला ने गले में एक हार डाला हुआ था, उसमें एक मोटा सा पेंडेंट था। तो जैसे हिलते हैं चक्की पीसने में, तो वो हिलते हिलते वो पेंडेंट पीछे चला गया, चेन घूम के पीछे चली गई। उसने जैसे ही नीचे देखा तो उसको चेन दिखाई नहीं दी, तो वो रोने लगी। तो कहते हैं, जैसे कुंवरी कंठ मणि हीरा, आभूषण बिसरायो, जैसे कुंवरी कंठ मणि हीरा, आभूषण बिसरायो, तो संग सखी मिल भेद बतायो, जीव को भरम मिटायो। तो उसकी सखी थी, उसने उसने देखा क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो उसने कहा कि मेरा हीरा गुम हो गया। तो उसने उसे उठा के पीछे से आगे कर दिया और ये भेद बताया कि देखो, ये कहीं नहीं गया था, तुम्हारे अपने ही पास था। उसी तरह से जीव का जो भ्रम कभी मिट जाए तो उससे तत्व प्राप्ति हो। तीसरा उदाहरण देते हैं, जैसे मृग नाभि कस्तूरी। एक मिथोलॉजी होती है कि एक हिरन होता है, कस्तूरी मृग बोलते हैं उसको। उसकी नाभि में कस्तूरी होती है। उस कस्तूरी की खुशबू इतनी तेज होती है कि वो खुशबू दूर दूर तक फैलती है। वो खुशबू जब हिरन को, उस मृग को
आती है तो उसको ढूंढने के लिए वो इधर उधर पूरे जंगल में भागता फिरता है। एक दिन अचानक उसको कुछ खुजली वगैरह होती है, तो बैठ के अपने मुंह से अपने पेट को खुजाने लगता है। तो उसकी नाक में जब खुशबू आती है तो उसको पता चलता है कि कस्तूरी तो मेरे पास थी, मैं कहाँ ढूंढता फिरा। तो वो कहते हैं कि जैसे मृग नाभि कस्तूरी ढूंढत बन बन धायो, जैसे मृग नाभि कस्तूरी ढूंढत बन बन धायो, और नासा स्वाद भयो जब वाक्य तो उलट निरंतर आए। उसके बाद उसका भागना बंद हो गया, वो बस वहीं बैठ गया, अपनी नाभि के साथ मुंह लगा के कस्तूरी की खुशबू लेने वहीं बैठ गया। तो उसको कहीं अब बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। लास्ट में लिखते हैं, कहा कहूँ वा सुख की महिमा, जो गूंगे गुड़ खायो। जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया, उससे पूछे कि कैसा लगता है तो क्या बोलेगा, वो बस सिर हिलाएगा और मस्ती से बताएगा कि बहुत अच्छा लगा। जब ये अनुभव होता है तो उस अनुभव को बताने वाला भी नहीं रहता, क्योंकि उस अनुभव को बताने के लिए शब्द भी नहीं होते, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि जो गूंगे गुड़ खायो। और लास्ट लाइनें कहत कबीर, सुनो भाई साधो, ज्यों का त्यों ठहरायो, ज्यों का त्यों ठहरायो। कभी ना कभी कुछ गया था जो मिल गया, ना कुछ मिला था जो खो गया। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर। अगर कोई कहे कि खोया खो गया कुछ, भगवान खो गए उनको ढूंढो, तो कहते वो बावरा है। और पाया, अब मैंने पा लिया, कोई कहे मैंने पा लिया, तो कहते नहीं नहीं ये झूठ है, ये कूड़ है। कूड़ मतलब झूठ। खोया पाया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। जैसे दो बच्चे अपने पिताजी के साथ मेला देखने गए, रास्ते में पिताजी का हाथ छूट गया, देखा तो पिताजी नहीं है, इधर उधर देखने लगे। तो एक ने कहा कि पिताजी खो गए, पिताजी खो गए। तो दूसरा कहता है कि नहीं नहीं भैया, पिताजी तो नहीं खोए, हम खो गए। अब हमें देखना है कि हम खो गए कि हमारे पिताजी खो गए। हमारे पिताजी तो जहाँ है वहां है, खोए तो हम हैं। खोए तो हम, करने तो कुछ आए थे, करने कुछ लगे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो भगवान क्या करे? भगवान तो कहते हैं, चश्मे खोर तेरी मेरा कसूर क्या है ना। भगवान तो कहते हैं कि रोशन है मेरे जलवे हर एक शय में, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरे जलवे तो हर एक कण कण के अंदर है, मेरा दर्शन कण कण के अंदर है। रोशन है मेरे जलवे हर एक कण में, लेकिन है चश्मे कोर तेरी मेरा कसूर क्या है। तेरी दृष्टि ही खराब है, तू उधर दृष्टि ही नहीं डाल रहा, तो मेरा कसूर उसमें क्या है अगर मैं नहीं मिला तो। भगवान कहीं नहीं खोए, आत्मा हमारा स्वरूप कहीं नहीं खोया, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। हम तो वही डिवाइन सोल हैं जो संसार के एक्सपीरियंस कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक्चुअली वी आर डिवाइन सोल्स having experiences of this world. We are not worldly beings having trying to have experience of the God. भगवान का अनुभव करने के लिए हम कोई संसारी जीव, कोशिश करने वाले जीव नहीं है। हम तो दिव्य हैं, दिव्य आत्माएं हैं। हम तो बस संसार का अनुभव कर रहे हैं, और उस अनुभव से हमें कुछ मिल नहीं रहा, दुख के अलावा, कष्ट के अलावा, टेंशन के अलावा, परेशानी, डिप्रेशन, विषाद, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। क्योंकि ये तो संसार दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने कहा दुखालय है और अशाश्वत है, रहने वाला नहीं है। हम रहने वाले हैं, तो रहने वाले को ना रहने वाला तृप्त नहीं कर सकता। तो क्या करें? कहते हैं कि साहब उसके, जैसे मैंने कहा था ना कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली।
एक तो गर्दन झुकाई ये हो गई कि आपने अपने अंदर ही देख लिया, दूसरा गर्दन झुकाई ये हो गई कि आप भगवान के आगे गर्दन झुका दो। तेरे दर पे रख के ज़बी, खुदी को मिटा के खुद को ही पा लिया। तेरे दर पे रख के ज़बी, ज़बी मतलब गर्दन, सिर झुका के, खुदी को मिटा के, अपने अहम को मिटा के खुद को ही पा लिया। ना तो खोया कुछ था जो मिल गया, ना मिला था कुछ जो गंवा दिया, जो का त्यों भरपूर। तो यहाँ पे कहते हैं दृश्यवारितम चित्तमात्मनः चित्व दर्शनम तत्व दर्शनम। यही तत्व दर्शन है, यही चित्व दर्शन है, यही तत्व दर्शन है। मैंने एक कहानी सुनी थी, कहते हैं कि एक चौकीदार था किसी गांव में। गांव में स्ट्रीट लाइट्स होती नहीं, अंधेरे में लालटेन लेके वो चौकीदार पहरा दिया करता था। अच्छा, उसकी लालटेन ऐसी थी, चौकोर शेप की लालटेन थी, स्क्वायर शेप में। उसकी 3 साइड तो बंद थी, ओपेक थी, बंद थी, और एक साइड पे लाइट थी, ताकि वो लाइट दूर तक जा सके। जैसे टॉर्च होती है ना, टॉर्च के चारों तरफ से बंद होता है, एक साइड खुली होती है। ऐसे वो लालटेन लेके घूमता था, जिसके सामने वाली साइड से लाइट निकलती थी और थोड़ी दूर तक लाइट जाती थी। अब अंधेरे में वो जा रहा हो तो सिर्फ लाइट दिखती है और कुछ नहीं दिखता। अगर कोई पूछे कौन है, कौन हो तुम, तो वो क्या करेगा? वो उस लालटेन को घुमा के अपनी तरफ लाइट करता था, कहता था ये मैं। बहुत सुंदर उदाहरण है। मतलब ये ऐसे उदाहरण दिमाग के अंदर ऐसे बैठे होते हैं कि कल्पना होती है कि बस ऐसे ही लालटेन को घुमा के अपने अंदर करना है। हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, संसार की तरफ डायरेक्टेड है। जब भी आपके मन में ये प्रश्न उठे कि मैं कौन हूं, तो उस लालटेन को घुमा के अपनी तरफ करना है, बस अपनी तरफ देखना है, अपनी तरफ नजर डालनी है, तो उससे पहचान दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पे ये चित्त दर्शनम और तत्व दर्शनम का मतलब है। तो चलिए अब नेक्स्ट श्लोक इसका ये था, मानसम तो किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवात मार्ग आर्जवात। ये मार्ग बहुत सरल है। भगवान श्री रमण महर्षि ने कहा, देखिए जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं ना, हमारे संत महापुरुष, जिन्होंने इस तत्व को पाया है, जिन्होंने इस तत्व का अनुभव किया है, वो हमेशा से चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं हमें, बार बार समझा समझा के कहते हैं ये मार्ग मुश्किल नहीं है, ये मार्ग बहुत आसान है। भगवान ने खुद कहा, तस्याम सुलभः पार्थ अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अगर कोई निरंतर मेरा भजन करता है, मैं तो उसके लिए बिल्कुल सुलभ हूँ। भगवान की प्राप्ति बहुत सुलभ है, बहुत आसान है। तो मुश्किल क्यों हो गई है? क्योंकि हमने ये भी सुना है, अक्सर संतों से ही सुना है ये भी, ऐसे ही थोड़ी ना भगवान मिल जाएंगे, उसके लिए तो आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा भी सुना है कि तुम क्या समझते हो, भगवत प्राप्ति इतनी आसानी से हो जाएगी? अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, और हमारे विचार से तो इसको जो कठिन बनाया है वो हमने खुद बनाया। भगवत प्राप्ति को मुश्किल बनाया है हमने, कि हमने स्वयं से स्वीकार किया है कि ये भगवत प्राप्ति कठिन है। ये सोचते सोचते, सुनते सुनते हमारी कंडीशनिंग ऐसे हो गई कि जब संसार की चीजें आसानी से नहीं मिलती, तो भगवान की प्राप्ति इतनी आसानी से कैसे हो जाएगी? ये हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग हमने कर दी, जो कि गलत कंडीशनिंग है। इस कंडीशनिंग को हमेशा हमने दूर भगाना है, हमने क्लियर करना है अपने माइंड से। एक श्लोक आया है गीता जी में, कहा, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जिसका कभी अभाव नहीं होता वो सत्य है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है।
और जो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता वो असत है, वो संसार है, वो शरीर है, क्योंकि वो हमेशा ही हमेशा परिवर्तन हो रहा है, हमेशा नाश की तरफ जा रहा है, तो इसलिए उसका रियल अस्तित्व नहीं मानना चाहिए। नासतो विद्यते भावो, असत का भाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता। सत मतलब स्वयं, हम आत्मा, मैं आत्मा। अगर मैंने स्वयं से ये स्वीकार कर लिया कि भगवत प्राप्ति कठिन है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से आज सूत्र को याद कर लीजिएगा। अगर मैंने अपने स्वयं से इस बात को स्वीकार कर लिया कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, तो उसका अभाव कभी नहीं होता, फिर वो कठिन ही बनी रहेगी। तो इसलिए उससे ये स्वीकार करना है कि भगवत प्राप्ति सरल है, ये मार्ग बहुत सरल है, इस चीज को आज मान लेना है। और ये मानने से फिर ये इतनी पक्की हो जाएगी कि उसका कभी उस मान्यता का अभाव नहीं होगा और वो सरल हो जाएगी। ये तो हमारे अध्यात्म की बात हुई। आजकल भी इस चीज को जो दूसरे कल्चर के लोग हैं ना, वेस्टर्न कल्चर वाले, वो भी इस चीज को बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत पुराना सा सूत्र है, आप सबको मालूम होगा, सीक्रेट, द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं, कि आपने जिस चीज को स्वीकार कर लिया तो वो आपके आगे मैनिफेस्ट हो जाएगा। हमारे मन में, हमारे स्वयं में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि आप किसी चीज को भी प्रकट कर सकते हैं, किसी चीज को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। होता क्या है कि हम, हमारी ज्यादातर थॉट्स, हमारे ज्यादातर मान्यताएं नेगेटिव्स में होती हैं। ऐसे कहा जाता है कि हमारी जो ये सत्ता है, जो मैनिफेस्ट करने वाली पावर है जो हमारे अंदर है, वो पावर बाहर कहीं नहीं है, अंदर है। उस पावर के अंदर नेगेटिव को रीड करने वाला कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, नेगेटिव को रीड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोई काम करता हूँ, शुरू करता हूँ, तो मेरे मन में एक विचार आता है। सबसे पहले मेरे मन में विचार आता है कि मैं इस काम में फेल नहीं होना चाहता, मैं इस बिजनेस में फेल नहीं होना चाहता। तो नहीं को तो वो रीड नहीं करता, वो उसको रीड करता है कि मैं इस बिजनेस में फेल होना चाहता हूँ, नहीं को रीड नहीं करता। तो इसलिए मैं बार बार, ये कई बार ये बात अपने सब साथियों से बात कहता हूँ और मैं इस बात से पूरा कन्विंस्ड हूँ कि कोई भी प्रार्थना, कोई भी थॉट नेगेटिव ना होके पॉजिटिव होना चाहिए। भगवान को हम ये ना कहें कि भगवान हम तो बड़े पापी हैं, दीन हैं, दुखी हैं, और आप हमें थोड़ी सी कृपा दे दो, हमारे ऊपर थोड़ी सी दया कर दो। आप इतने निष्ठुर क्यों हो गए, आप हमारी बात को सुनते नहीं, इतनी देर से पुकार रहे हैं, आप हमारी बात सुनते ही नहीं। तो वहां से क्या जवाब आएगा? वो उस चीज को एफर्मेटिव में मान लेंगे कि हाँ तुम दीन हो, दुखी हो, हाँ तुम पापी हो, कपटी हो, और हाँ मैं निष्ठुर हूं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता। और फिर हम रोते रहेंगे। इसी प्रार्थना को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि भगवान तुम बड़े दयालु हो, बहुत कृपालु हो, सब पे दया करते हो, सबका ध्यान रखते हो, तो तुम हमारा भी तो ध्यान रखोगे, हमें तो विश्वास है आप हमारा ध्यान रखोगे। भगवान तो एक सूर्य की तरह से खड़े हुए हैं, एक तरफ से चमक रहे हैं, सूर्य की तरह से प्रकाश दे रहे हैं। अच्छा, हम अपने सारे दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके, मोटे मोटे पर्दे लगा के बैठ गए, अंदर एसी चला के बैठ गए, और फिर हम प्रार्थना करते हैं सूर्य भगवान से कि भगवान थोड़ी सी लाइट दे दो, हे सूर्य भगवान थोड़ी सी कृपा करो, थोड़ी सी लाइट दे दो, आपके पास तो कितनी लाइट है, हमें थोड़ी सी लाइट दे दो। आप सूर्य क्या करें, दरवाजे तो हमारे ही बंद हैं, हमें अपने दरवाजे खोलने होंगे।
और उसके बाद हमें फिर किसी से कोई प्रार्थना नहीं करनी होगी, वो तो हमारा अपना ही है। अगर हम इस मार्ग में जैसे भगवान रमण महर्षि वाले मार्ग से सोचें तो वो हमारा अपना स्वरूप है, वो आनंद का स्रोत हमारे अंदर ही है, हमारे से कहीं बाहर थोड़ी है। मैंने शुरू में कहा था कि आनंद स्रोत बह रहा पर मन उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। अब जल में रह के मछली प्यासी क्यों रहे? हम अगर छाता लगा लें और अहंकार का छाता लगा के खड़े हो जाएं और बाहर बारिश हो रही हो, ठंडक आ रही हो, लेकिन हमारा छाता हमारे ऊपर हो, तो हमारे ऊपर तो कोई वर्षा नहीं आएगी। फिर हम कहेंगे कि भगवान कितने निष्ठुर हैं, हमारे ऊपर वर्षा ही नहीं करते, हमारे ऊपर एक पानी की बौछार, दया की बौछार ही नहीं करते। भगवान की कृपा की बौछार सबके ऊपर हो रही है, भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर निरंतर अनवरत बरस रही है। जरूरत यही है कि हम अपने अहम का, अपनी वृत्तियों का, अपनी नेगेटिविटी का छाता हटा दें और भगवान से केवल पॉजिटिव्स में बात करें। फिर आप देखिए आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता रहेगा। साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि बच्चे को कभी भी नो करके मत कहो। बच्चा अगर कोई शरारत कर रहा है तो उसके मत कहो कि नहीं बेटा ऐसे मत करो, उसको ये कहो कि नहीं बेटा ऐसा करो, बेटा तुम ऐसा करो। मान लीजिए कोई चीज़ है जो छोड़ नहीं रहा, मोबाइल पे चिपका हुआ है नहीं छोड़ रहा, तो आप कहते हो बेटे मोबाइल नहीं देखना, बिल्कुल बंद करो। दूसरा तरीका ये कि आप उसको कहें कि बेटा मोबाइल बंद करो। पॉजिटिव ऑर्डर दोगे तो वो बच्चा जल्दी उसको, और उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव कैच करेगा। ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप नेगेटिव में ऑर्डर मत दो। बच्चे को कभी ये मत कहो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम तो कुछ भी नहीं जानते, तुम इतना भी नहीं जानते, इतनी देर में ये भी नहीं सीख पाए। उसको एनकरेज करो, उसको पॉजिटिव्स दो, हमेशा पॉजिटिव्स दो। उसी तरह से अपने जीवन में अगर पॉजिटिव चाहते हैं तो पॉजिटिव दो। इसलिए भगवान ने जब कहा कि मार्ग आर्यवात, मार्ग आर्जव है, ये रास्ता बहुत सरल है, तो अपने आप को एफर्मेटिव में हमेशा ये कहो कि भगवत प्राप्ति सरल है। हमारे स्वामी श्री राम तुलसीदास जी महाराज कहा करते थे कि बस 3 चीजें याद रखो। 3 बातें होती है ना, ईश्वर, जीव और जगत। जगत चाहे जैसा भी हो, जगत चाहे जैसा भी हो, सत हो असत हो, सत असत हो, दुखालय हो सुखालय हो, भगवत, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, जगत से हमारा कोई संबंध नहीं है। जीव, मैं जीव हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं जानना। संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना। और परमात्मा मेरे हैं, मेरे अपने हैं, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना। वो कैसे हैं, कैसे नहीं है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये वो जाने। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मैं जीव हूँ, मेरा संसार से कोई संबंध नहीं है और परमात्मा मेरे अपने हैं। इन 3 चीजों को मान लो और फिर 3 चीजें और मान लो कि भगवान हैं, वो मिलते हैं और मुझे मिलेंगे। भगवान मिलते हैं, भगवान है, भगवान मिलते हैं और वो मुझे मिलेंगे। ऐसा सोचते ही आपके मन में थॉट उठेगा कि मिलेंगे क्यों, मिले ही हुए हैं। जब भगवान सर्वव्यापक हैं तो भगवान, हमारे स्वामी शरणानंद जी कहा करते थे, कहते थे परमात्मा सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं तो वो यहाँ भी है, जहाँ हम बैठे यहाँ भी है। अच्छा, भगवान सबके हैं तो इसका मतलब हमारे भी है। भगवान हर काल में है तो मतलब इसी वक्त भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान इसी वक्त हैं, यहाँ हैं और हमारे हैं। और भगवान सबके अंदर है तो इसका मतलब हमारे अंदर है। तो ये इंस्टेंट गॉड रियलाइजेशन है, इंस्टेंट। स्वामी शरणानंद जी का सूत्र बहुत सुंदर है, याद रखने लायक।
भगवान सर्वव्यापक हैं तो यहाँ भी है, भगवान हर काल में होते हैं, कालातीत हैं, हर काल में हर समय में होते हैं, तो इस समय भी हैं, इस समय यहाँ पर हैं। और भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, और सब में है तो मुझ में भी है। जो मुझ में है सिर्फ मेरे ही हैं, अभी हैं, यहाँ हैं, तो मुझे उनको ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मार्ग में फिर क्या कठिनाई है, मार्ग तो सरल है। तो इसलिए भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि ये मार्ग आर्जव है, ये सरल है। तो इसलिए नेक्स्ट वाले सूत्र में क्या कहा, वृत्तयस्तु हम वृत्तिमाश्रिता, सारी वृत्तियां, सारी के सारे थॉट्स अहम वृत्ति पर आश्रित हैं। जब मैं शुरू होता है, मैं वृत्ति, ये मैं हूं, उसके बाद सारे थॉट्स आ जाते हैं, और थॉट्स का बंडल ही मन कहलाता है। तो इसका मतलब मन और अहमता, मन और अहंकार, इनमें कोई भेद नहीं है। मेरी जो गलत पहचान है वो क्या है, वो मेरा मन है। जैसे मैं उस मन को पहले प्राणायाम से, उसके बाद ध्यान से कंट्रोल करता हूँ और उसको नाश करता हूँ, तो जैसे ही वो नाश होता है तो मेरा अहम भी नाश हो जाता है। बस यहीं तक, इस बात को, इस सूत्र को यहाँ से पकड़ लेना है। तो इसलिए कहा क्या, विधि अहम मनः, तुम अहम को ही मन मानो, यानी अहमता ही मन है, अहंकार ही मन है। तो इसलिए चौथा श्लोक जो आज हमने पढ़ा था, अहम अयम कुतो भवति, ये अहम आखिर होता कहाँ से है। तो चिन्वतः, अर्थात उसकी तलाश करने वाला जो साधक है, वो साधक क्या करता है, निज विचारिणम, अपने विचार करते 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 क्या पाता है कि ऐ पतत्यहम, ऐ अहम, ये वाला अहम पतति, गिर जाता है। गिर जाता है का मतलब गायब हो जाता है। यानी जब वो साधक, खोज करने वाला साधक, कि मैं अहम की खोज करूं, जब साधक ढूंढने निकलता है, जैसे अगर हम एक प्याज लेते हैं, उस प्याज के अंदर क्या है ये ढूंढने की कोशिश करते हैं, किसके सेंटर में क्या होगा, एक एक करके छिलके उतरते चले जाते हैं और लास्ट में कुछ भी नहीं बचता। ऐसे ही केले का तना होता है, केले के तने को आप काट के जब गोल गोल को, जब आप उसके छिलके उतारना शुरू करते हैं, तो उतारते उतारते उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता, बस जीरो, शून्य, कुछ भी नहीं बचता। उसी तरह से अपनी पहचान के ऊपर से जब हम छिलके उतारना शुरू करते हैं ना, जब विचार करना शुरू करते हैं कि क्या मैं शरीर हूँ, नहीं, क्या मैं मन हूँ, क्या मैं इंद्रियां हूँ, क्या मैं पंच महाभूत हूँ, क्या मैं राग द्वेष हूँ, क्या मैं लोभ क्रोध हूँ, क्या मैं ये चार जो पुरुषार्थ होते हैं वो हूँ। कहने का अर्थ है कि कुछ कुछ सोचते चले जाइए, सोचते चले जाइए, तो पता चलेगा कि मैं ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ। ऐसा सोचते सोचते फिर मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जैसे ही वो कुछ भी नहीं में, नथिंगनेस में आप पहुंचेंगे, तो आप एवरीथिंग हो जाएंगे। नथिंग होते ही आप एवरीथिंग हो जाते हैं। लास्ट में 1 मिनट के अंदर एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा, सत्य घटना। कहते हैं कि स्वामी राम तीर्थ एक बार कनाडा में कहीं प्रवचन कर रहे थे। वहाँ बहुत से लोग दर्शन करने आए थे। यहाँ के एक विजयनगर रियासत होती थी, उसके प्रिंस, उसके राजकुमार, वो भी दर्शन करने आए। स्वामी राम तीर्थ ने ये कहा वहां पर कि भगवान की प्राप्ति सरल है, कोई भी कर सकता है। तो सारा जब सत्संग हो गया, उसके बाद वो रुके रहे वहां पर, वो जो राजकुमार थे, प्रिंस थे, वो रुके रहे। उन्होंने कहा कि मैं स्वामी जी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने टाइम दे दिया, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था आप भगवान से मिला सकते हैं, तो आप मुझे भी भगवान से मुलाकात करा दीजिए। बोले कि ठीक है, मैं मिला दूंगा, लेकिन आज मैं जब ध्यान में बैठूंगा तो मैं
उनसे, भगवान से आपकी चर्चा करूंगा। वो जब समय देंगे तो मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेके आपको बता दूंगा। तो आप अपना एक परिचय मुझे बता जाइए, मैं उनसे बता दूंगा, भगवान से बता दूंगा। तो उन्होंने अपना कार्ड निकाल के दिया। उन्होंने कहा नहीं बेटा, कार्ड से हमें कुछ नहीं, भगवान कार्ड का क्या करेंगे, आप ये बताओ कि आप अपना परिचय बता जाओ बस। तो बोले कि मैं विजयनगर का प्रिंस हूँ। बोले कि आप कहाँ के क्या हो, आपका क्या पद है, आपकी क्या जिम्मेदारी, क्या योग्यता है, उसके ऊपर भगवान को कोई मतलब नहीं, आप अपनी पहचान बताओ। तो उन्होंने अपना नाम बताया, समथिंग राजू करके उनका नाम था, अपना नाम बताया। बोले कि नहीं नहीं, ये नाम तो तुम्हारा बाद में, जन्म के बाद में आया ना, नाम से भी कोई मतलब नहीं, आप अपना परिचय बताओ। फिर उसने नाम बताया, अपनी योग्यता बताई, अपना पद बताया, अपना बताते बताते कहने लगा बस मैं तो ये हूँ जो आपको दिखाई दे रहा हूँ। बोले नहीं, ये तो शरीर है बेटा, आप क्या हो। अब वो थोड़ा सा घबराया, बोला कि मैं सोचने लगा कि मैं क्या हूँ। बोले कि तुम ऐसा करो कि यहाँ बैठ जाओ सामने कमरे में, थोड़ी देर बैठो, विचार कर लो कि आपका क्या परिचय मैं भगवान को दूं, ताकि आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकूं। तो आप मुझे परिचय दे के जाओ। तो कहते हैं कि वो वहां बैठे और घंटों तक समाधि में बैठे रहे, अपनी तलाश करते करते, कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद बस केवल माथा टेक के वहां उनके सामने प्रणाम करके चल दिए। तो यह हमारी पहचान है, इस तरह से हमें अपनी पहचान करनी है। तो भगवान श्री रमण महर्षि के इन सूत्रों को लेते हुए, कुछ अपना अध्ययन करते हुए, अपने अपने मन का चर्चा करते हुए, अहम का चर्चा करते हुए, हम आज इस पड़ाव पर पहुंच गए 19 श्लोक तक। और ये 19 का आंकड़ा मेरे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैं इसकी चर्चा बाद में बताऊंगा। तो फिर आगे, इसके आगे जैसे जैसे प्रेरणा होगी, उसके हिसाब से फिर हम आगे आगे इस यात्रा पर और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए राम राम राम। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, जय आनंद भगवान की जय। जय।